नमस्कार साथियों। आइए आज आप लोगों के बीच में हम संधि लेके आए हैं जो कि व्यंजन संधि है। तो आइए देखिए व्यंजन संधि समझने के लिए इसमें क्या है, कुछ आगे है इसमें देखिए। इसके उदाहरण, इसके परिभाषा है। देखिए, यदि स्वर के साथ व्यंजन आए या व्यंजन के साथ स्वर आए या व्यंजन के साथ व्यंजन वर्णों का योग होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर देखिए, स्वर के साथ व्यंजन है, व्यंजन के साथ स्वर है या व्यंजन के साथ व्यंजन है तो हमारा क्या होगा? हमारा व्यंजन संधि होगा। तो आगे आइए देखिए इसमें नियम। इसमें पहला देखिए, पहला नियम क्या कहता है? कह रहा है यदि किसी भी शब्द में तीसरा चौथा वर्ण आए तो उनका विग्रह विच्छेद करते समय उन्हें अपने वर्ग के प्रथम वर्ण में बदल दिया। यदि कोई शब्द आपको लिखा मिल गया है, उसमें आपको कह रहा है कि शब्द में तीसरा चौथा वर्ण आए तो यदि तीसरा चौथा कोई भी, जैसे दिग्गज हो गया, दिगंबर हो गया, देखिए इसमें बीच में का गा आ रहा है ना, तो ऐसे कह रहा है किसी भी शब्द में यदि तीसरा चौथा वर्ण आए तो उनका विग्रह विच्छेद करते समय उनके प्रथम। देखिए यहाँ पर वर्ग, देखिए वर्ग होता क्या है? देखिए काका काका अंगा, जैसे चाचा जाजा या टाठा डाढ़ा आड़ा, ये सब हमारे वर्ग हैं। जैसे काका काका अंगा के बीच में देखिए का वर्ग हुआ, का से काका काका अंगा, इनके बीच में देखिए जो काका काका अंगा चाचा आ रहे हैं ये सब हमारे वर्ण हैं। क्या है? वर्ण। तो देखिए यहीं पर वही कह रहा है कि यहाँ पर देखिए गा घा ये हमारे तीसरे चौथे वर्ण हैं। तो यदि ये शब्द में दिखते हैं तीसरे चौथे, यदि गाय और घा दिखते हैं शब्द में तो हम उसको जब विग्रह विच्छेद करेंगे तो उसको हम प्रथम वर्ण में बदल देंगे। किसमें? प्रथम वर्ण में बदल देंगे, का में। तो आइए देखिए आगे देखिए और समझिए इसका। जैसे देखिए यहाँ प्रथम वर्ण शब्द का विग्रह विच्छेद करने पर दिखेगा। प्रथम वर्ण कहाँ पर दिखेगा आपको? जब हम कोई भी शब्द होगा उसको हम विग्रह करेंगे तो उसी में हमको प्रथम वर्ण दिखा। जैसे देखिए दिक, देखिए यहाँ पर का दिखा, क्या हमारा दिक, यही है हमारा प्रथम वर्ण। दिक प्लस अंबर ये प्रथम वर्ण है। तो जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा चौथा वर्ण कहाँ पर दिखेगा? शब्द के बीच में दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा? कोई भी आप शब्द उठा लीजिए, जैसे दिगंबर, देखिए तीसरा चौथा वर्ण यहीं पर आ रहा है, गा। ये देखिए गा, तो गा और घा कहाँ पर आएंगे? बीच में ही आएंगे कहीं पर। तो यही कह रहा है कि तीसरा चौथा वर्ण हमारा शब्द के बीच में दिखेगा। यदि उसे हम विग्रह करेंगे तो हमारा कहाँ चला जाएगा? प्रथम वर्ण के साथ में टूट के चला जाएगा। देखिए तीसरा चौथा वर्ण। तो आगे देखिए, और अब यहाँ पर आप समझिए जो अभी हम आगे बताए थे यहीं पर समझिए। देखिए जैसे वागधारी, तो आप देखिए बीच में गा आपको दिखा कि नहीं? बीच में ये गा दिखा कि नहीं? ये तो हमारा तीसरा चौथा वर्ण हुआ, तीसरा वर्ण हुआ। तो ये कह रहा है जब यदि आप इसका विग्रह विच्छेद करेंगे तो प्रथम वर्ण के साथ में टूट जाएगा। तो देखिए गा का प्रथम वर्ण में ले जाइए, देखिए का खा गा, तो का से का वर्ग के अंतर्गत ये आ रहा है गा वर्ण ना। तो देखिए इसको हम का में तोड़ेंगे, वाक। ये देखिए प्रथम वर्ण वाक में तोड़ेंगे और धारी है ना, तो इसको वाक धारी, इसको हा में हम चेंज कर देंगे, वाक प्लस हारी कर देंगे, वाक प्लस हारी। तो धा को हम अभी बताएंगे आगे, हा एक काहे लिए हुआ, वाक प्लस हारी। यहाँ पर देखिए ऋग्वेद को आप कैसे तोड़ेंगे? ऋग गा आ रहा है ना तीसरा वर्ण, तो इसको हम तोड़ते समय इसको प्रथम वर्ण में हम चेंज कर देंगे। तो देखिए ऋग प्लस वेद। तो यहाँ पर देखिए अजंत, क्या है यहाँ पर? अजंत। देखिए यहाँ पर देखिए अजंत, देखिए तो इसको अच धन अंत लिखेंगे, चा छा जा। देखिए तीसरा वर्ण आना है तो इसको हम प्रथम में चेंज कर देंगे, अजंत। यदि इसको देखिए षट दर्शन, तो षट धन दर्शन, देखिए टा ठा डा, तीसरा वर्ण है डा, तो इसको हम प्रथम में चेंज कर देंगे, षट धन दर्शन। यहाँ पर देखिए सडानन, यहाँ पर देखिए सडानन, टा ठा डा, तो षट धन आनन हो जाएगा, उद्योग। देखिए ता था दा इसमें है ना, तो उत धन योग, दा को हम ता में प्रथम में हम चेंज कर देंगे, तो उद्योग। यहाँ देखिए बृहत प्लस रथ हो जाएगा। अब जो देखिए यहाँ बा आ रहा है ना, तीसरा वर्ण दिख रहा है, तो पा वर्ग का तीसरा वर्ण है पा फा बा, तो बा आ रहा है ना, तो इसको किस में हम चेंज करेंगे? प्रथम में चेंज करेंगे। देखिए तो समझ में आएगी नहीं? देखिए जैसे अब्द देखिए यहाँ पा फा बा, तो पा वर्ग का देखिए तीसरा वर्ण है बा, तो यहाँ पा में प्रथम में बदल जाएगा। तो समझ में आएगी नहीं? और आगे आइए देखिए अब दूसरा नियम इसमें देखिए, वो प्रथम वाला तो समझ गए होंगे। अब दूसरा नियम इसमें देखिए, कह रहा है यदि किसी भी शब्द में वर्ग का पांचवा अक्षर दिखाई दे
तो उसे विग्रह विच्छेद करने पर पांचवा अक्षर प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो समझ में आया कि नहीं। पांचवा वर्ण आप लोग जानते ही होंगे, जैसे का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा आड़ा, ता था दा धा ना। तो लास्ट वाले जो पांचवें अक्षर होते हैं, यदि ये शब्द में आपको दिखाई दे दें तो इसको हम प्रथम में कन्वर्ट कर देंगे। किसमें? प्रथम में हम इसे बदल देंगे। यहाँ पर देखिए पांचवा वर्ण नासिक होता है, जिसे ना मा अंगा इया अड़ा, ये आधे या कटे अक्षर लिखे होते हैं। तो ये क्या लिखे होते हैं? ये सब जितने भी आपको दिखेंगे ये आधे या कटे हुए अक्षर। देखिए हमने हलंत लगाया है ना, ये देखिए। तो ये इसका मतलब है कि कटे अक्षर आपको कोई भी शब्द होगा उसमें कटे हुए ही दिखाई देंगे। तो आइए देखिए अभी आगे हम दिखा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। देखिए जैसे यदि प्रथम वर्ण का चा दा ता पा प्लस ना मा आए तो वह अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे सन्मार्ग, देखिए हमने कहा कि पांचवा वर्ण आएगा तो ये प्रथम में बदल जाएगा। सन्मार्ग न कि किस वर्ग में आएगा? ता था दा था ना, पांचवें ये प्रथम में बदल जाएगा। देखिए यहाँ सत हो जाएगा, ना का क्या हो जाएगा? सत, सत धन मार्ग हो जाएगा। यहाँ जगन्नाथ, देखिए जगत, ता था दा था ना, तो जगत धन नाथ। वांगमय, देखिए हमने कहा था कटा हुआ अक्षर आएगा वांग, का खा गा घा अंगा, तो यहाँ वाक, देखिए वाक धन मय। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो षडमुख, देखिए टा ठा डा ढा अड़ा, तो सट, यहाँ टा का टा वर्ग का है, ये पांचवा वर्ण आ रहा है, तो सट धन मुख हो जाएगा। देखिए अम्मय, अम्मय देखिए माँ किस वर्ग का है? किस वर्ग का वर्ण है माँ? तो देखिए पा फा बा फा माँ का है, तो यहाँ देखिए अप धन मय हो जाएगा। और रुअम्मय, देखिए ये किसका हो जाएगा? चा छा जा झा इया, तो ये जो इया है ना, तो ये चा वर्ग का इया वर्ण है, तो ये पांचवा है ना, तो ये हमारा प्रथम में बदल जाएगा। रुच, रुच धन मय हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं। पांचवा वर्ण यदि आए तो प्रथम में बदल जाएगा। बस ऐसे एकदम सिंपल है, आप याद करिए बस। यहाँ पर आइए तीसरा नियम देखिए, कह रहे यदि शब्द में अनुस्वार लगा हो तो विग्रह विच्छेद करने पर प्रथम वर्ण माँ में बदल जाता है। किस में बदल जाएगा? माँ में। यहाँ पर देखिए तो माँ में बदल जाएगा। यदि अनुस्वार लिखा हो या अन लिखा हो, अन, तो हमारा किस में बदल जाएगा? ये प्रथम वर्ण किस में बदल जाएगा? माँ में बदल जाएगा। जैसे अलंकार, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, अनुस्वार लगा हुआ ना अन, तो अलंकार, तो इसको हम किस में तोड़ेंगे? माँ में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? माँ में। अलम प्लस कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलम प्लस। यहाँ पर एक थोड़ा और देखिए, माँ को अनुस्वार में और अनुस्वार को माँ में बदल देंगे। समझ में आया कि नहीं। यदि ये देखिए यहाँ पर अलम प्लस कार, यहाँ पर आपको कह देगा इसका शब्द बताइए क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो हमने वही लिखा देगा, माँ को अनुस्वार में, अनुस्वार को माँ में। तो माँ ये जो दिख रहा है ना, इसको आप अलंकार में लिखेंगे, मतलब अनुस्वार में चेंज कर देंगे। देखिए जैसे संरचना, तो सम प्लस रचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम प्लस रचना। संस्कार, देखिए सम प्लस कार हो जाएगा। संस्कृत, देखिए सम प्लस कृत हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं। यदि इस विग्रह में आपको दिखाई दे दे माँ, मतलब कटा हुआ दिखाई दे दे, तो इसको आप जब पूर्ण या शब्द में लिखेंगे तो इसको अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। तो समझ में आया कि नहीं। यदि शब्द में अनुस्वार के रूप में लिखा है तो उसको विग्रह विच्छेद करने पर उसको हम माँ में तोड़ देंगे, प्रथम वर्ण में। समझ में आया कि नहीं। तो आगे आइए देखिए, ये वाला नियम समझिए। इसमें आप देखिए इसमें कई शब्द अभी खत्म हो जाएंगे। तो आइए देखिए नियम चौथा क्या कर रहा है। कह रहा है यदि ता या दा के बाद चा छाया है, टा ठाया है, डा ढाया है, या ला या सा है, तो देखिए किसमें चेंज होगा। ध्यान से देखना, ये जो लाइन हम जहाँ जहाँ खींचे आप ध्यान से देखना। यदि ता दा के बाद चा छा है तो हमारे ये ता दा किस में बदल जाएंगे? चा में बदल जाएंगे। किस में? चा में बदल जाएंगे। यदि ता दा के बाद टा ठाया है, क्या है? टा ठा है, तो हमारा किस में बदल जाएगा? ये टा में बदल जाएगा। किस में? टा में बदल जाएगा। यदि ता दा के बाद डा ढा है तो हमारा डा में बदल जाएगा। किस में? डा में बदल जाएगा। यदि ता दा के बाद देखिए ला आए तो हमारा किस में बदल जाएगा? ला में बदल जाएगा। यदि ता दा के बाद सा आए तो चा या छा में बदल जाएगा। तो समझ में आ गया नहीं। ये नियम आप समझ लीजिए या बना लीजिए, कैसे भी आप समझ लीजिए। अभी देखिए कैसे इस पर लगते हैं। देखिए जैसे उच्चारण आ जाएगा तो उसमें देखिए जितने भी थे कटे हुए अक्षर सब लिखे थे, हलंत लगे हुए थे ना। तो यहाँ पर देखिए, तो हमने कहा था यदि आधा अक्षर आए, यदि ये सब आए ता के बाद, देखिए ता के बाद चा छा आ रहा है ना, तो हमारा ता किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। तो वही लिखे हैं उच्चारण। तो देखिए यहाँ पर कटा हुआ अक्षर है ना, तो इसको चा को किस में हम बदल देंगे?
ता या दा में, तो उत धन चारण हो जाएगा, उत धन चारण। समझ में आया कि नहीं। उज्ज्वल देखिए, तो इसको जाकर किस में बदल देंगे, ता था मतलब ता या दा में बदल देंगे, तो उत धन ज्वल हो जाएगा। उड्डयन का देखिए आधा कटा हुआ डा आ रहा है ना, तो उत धन डयन हो जाएगा, उत धन डयन। उल्लास देखिए आधा कटा हुआ ला आ रहा है ना, तो उत प्लस लास हो जाएगा, उत प्लस लास हो जाएगा। टीका देखिए आधा टा आ रहा है ना, तो इसका ता या दा में बदलेंगे तो तत् प्लस टीका हो जाएगा। देखिए उच्छास्त्र, हमने कहा था उच्छास्त्र, तो चा छा को किस में बदलेंगे, चा छा को किस में बदल देंगे, ता धा में बदल जाएगा, तो उत प्लस शास्त्र, उत प्लस छास्त्र हो जाएगा। उत प्लस यहाँ पर सॉरी चाचा को इसमें सा में बदल, उत प्लस शास्त्र हो जाएगा। क्या आप शास्त्र कर लीजिए, शास्त्र। समझ में आया कि नहीं। तो आगे आइए देखिए इसमें कि पांचवा नियम क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। यहाँ पांचवा नियम क्या कह रहा है, कह रहा है विच्छेद या विग्रह में आपको ता था दा धा ना दिखेगा यदि आपको शब्द में लिखा हुआ टा ठा डा ढा अणा आ जाएगा। तो देखिए शब्द में आपको टा ठा डा ढा अणा दिखेगा जब, तो आप विच्छेद करते समय टा को ता में बदल देंगे, ठा को था में बदल देंगे, ढा को दा में बदल देंगे, ढा को धा में बदल देंगे। तो समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर आड़ा को ना में बदल देंगे। देखिए ता को टा में बदल देंगे, था को ठा में बदल देंगे, दा को ढा में बदल देंगे, धा को ढा में बदल देंगे, ना को आड़ा में बदल देंगे। तो समझ में आया कि नहीं। यदि आपको विच्छेद में ये दिखा तो आपको ये सब कर देना है, यदि आपको शब्द में ये दिखा तो आप उसको विग्रह करते समय ये ऊपर वाला कर देना। अब देखिए कुछ इसके उदाहरण देखिए, जैसे उत्थान देखिए, तो हमने क्या कहा था, इसको किस में कर देंगे, ता को दा में करेंगे, उद प्लस स्थान कर देंगे। क्या, उद प्लस स्थान हो जाएगा। यहाँ देखिए उत्कृष्ट, तो ता को किस में कर देंगे, दा में उद प्लस कृष्ट हो जाएगा, उद प्लस कृष्ट। परिणाम को देखिए यहाँ परि प्लस नाम हो जाएगा। परि प्लस हमने कहा था अणा को किस में बदल देंगे, किस में बदल देंगे, ना में, तो परि प्लस नाम हो जाएगा। इष्ट को देखिए इस सा को पूरा लिखेंगे और इसमें इसको क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, इस धन ता हो जाएगा। तो समझ में आएगी नहीं। आइए आगे देखिए और दूसरा उदाहरण देखिए। नियम नंबर इसमें छठवां आया है, कह रहा है कि तय प्लस है, यदि आपका विच्छेद में तय प्लस है दिखे तो उसको हम शब्द बनाते समय दा या धा में बदल देंगे। तो समझ में आएगी नहीं क्या कह रहा है। यदि आपको विच्छेद में तय प्लस है दिखे तो उसके बराबर हम शब्द में दा और धा में बदल देंगे। देखिए जैसे उद्धार, देखिए आपको शब्द में दिखा कि नहीं, दा या धा दिखा कि नहीं, दा या धा आपको दिखा कि नहीं यहाँ शब्द में। तो इसको किसी में तोड़ेंगे, तय प्लस है में उत प्लस हार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए तद्धित, तो इसको ता धा के किस में बदलेंगे, तय में, तो तत् प्लस हित हो जाएगा, तत् प्लस हित हो जाएगा। आगे आइए अगला नियम देखिए अगला नियम लेके आए हैं, कह रहा है कि यदि शब्द में कार कारण कृत ये सब शब्द आने पर मूर्धन सा का लोप या हटा दिया जाता है। तो समझ में आएगा कि नहीं। यदि आपको शब्द में कार कारण कृत दिख जाए और उसमें आपको मूर्धन सा दिख जाए तो उसका विग्रह विच्छेद करने पर वो मूर्धन सा को हम हटा देते हैं। जैसे देखिए परिष्कार में देखिए मूर्धन सा है, उसके साथ में कार कारण कृत है, तो यदि इसका विच्छेद करेंगे तो ये मूर्धन सा को हटा देंगे। यदि जैसे देखिए परिधनकार आपको दे देगा और कहेगा कि इसका शब्द या बनाइए, क्या होगा, तो आपको देखिए कार कारण कृत हमने लिखा दिए हैं, यदि ये सब आए तो मूर्धन सा हो जाता है, उसके स्थान पे क्या हो जाता है, या तो लोप हो जाता है। तो देखिए परिष्कार, यहाँ पर देखिए सा मूर्धन सा को हम हटा देंगे तो परि प्लस कार हो जाएगा। जैसे देखिए परिष्कृत, परि प्लस कृत हो जाएगा। जैसे देखिए परिष्करण, परि प्लस करण हो जाएगा। तो कुछ समझ में आएगी नहीं, इसको ध्यान से देख लीजिए। अगला नियम आइए देखिए, इसमें कह रहा है कि मूर्धन सा के स्थान पर दंत सा हो जाएगा और दंत सा के स्थान पर मूर्धन सा। यदि आपको शब्द में मूर्धन सा दिखाई दे तो उसका विच्छेद या विग्रह करते समय हम दंत सा में कर देंगे। यदि आपको विग्रह विच्छेद में दंत सा दिखता है तो उसको शब्द बनाते समय शब्द के रूप में मेल जोड़ करने पर उसको हम किस में कर देंगे, मूर्धन सा में कर देंगे। जैसे देखिए अभिषेक, तो अभि प्लस सेक कर देंगे। देखिए यहाँ पर दंत सा हो गया। जैसे देखिए विषम, तो बी प्लस सम हो गया। देखिए यहाँ पर दंत सा हुआ कि नहीं। जैसे देखिए अनुष्ठान, अनु प्लस स्थान हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं। आइए आगे और देखिए अगला नियम नंबर 9 देखिए,
कह रहा है यदि कटा हुआ ना प्लस कोई भी वर्ण आए तो ना का लोप हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपके शब्द में आप कहीं पर भी आपका क्या दिए कटा हुआ ना देखे, कोई भी वर्ण आए तो उसका ना का लोप हो जाता है। जैसे प्राणिन मात्र, देखिए यहाँ पर ना आया क्या कटा हुआ है, यहाँ पर देखिए प्राणिन प्लस नात्र, यहाँ पर देखिए प्राणी मात्र, यहाँ पर कोई ना नहीं निकल रहा है, तो इसको किस में तोड़ेंगे, प्राणिन प्लस मात्र, किस में हो जाएगा, प्राणिन प्लस मात्र हो जाएगा। जैसे आत्मन प्लस हंता, तो आत्म हंता है ना, तो इसको आत्मन कर देंगे, क्या कर देंगे, आत्मन प्लस हंता कर देंगे। यहाँ पर देखिए युवावस्था, युवा का युवन प्लस अवस्था, देखिए युवन प्लस अवस्था। यहाँ तो यहाँ पर देखिए निरोग, यहाँ पर सॉरी थोड़ा लिखने में गलती हो गया, यहाँ पर बड़ी ई लगा लीजिए, मात्रा निरोग कर दीजिए, ताकि इसको तोड़ने पर देखिए निर प्लस रोग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निरोग लिखने में थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर बड़ी ई का मात्रा लगा दीजिए, निर प्लस रव कर लीजिए, अपने से लिख लेना थोड़ा। तो आगे आइए देखिए इसमें का अगला नियम देखिए शब्द में जैसे आपको दूरस दे देगा, क्या दूरस दे देगा, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका विग्रह विच्छेद करते समय देखा दू का बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो इसको छोटा ऊ में कर लेंगे, प्लस इसके साथ में रा लगा देंगे, कटा हुआ रा लगा देंगे। अब प्लस देखिए बराबर आप देखिए कैसे इसको दूर प्लस रस कर देंगे, दूर प्लस रस कर देंगे, इसमें देखिए रा का लोप हो जाता है। यह देखिए दुराज, दूर प्लस राज हो जाएगा, दूर प्लस राज, दुरव देखिए दूर प्लस रव हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं कैसे आपको करना है, बड़ा ऊ का मात्रा है कि उसको छोटा ऊ में करके उसके साथ में कटा हुआ रा लगा के प्लस जो पूरा रहेगा वही आपको लिख देना है बस। अगला नियम देखिए विसर्ग संधि, आइए देखिए तीसरा संधि। यदि विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन का मेल या जोड़ हो उसे विसर्ग संधि कहेंगे। इसकी परिभाषा देखिए क्या होगा, यदि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल या जोड़ हो तो उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। आइए इसके कुछ नियम है देखिए हमारे जो स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं, ये हमने बता चुके हैं पहले वीडियो में। उसके साथ में यदि क्या आता है, विसर्ग आता है प्लस कै खय आता है, क्या आता है कै खय आता है, या चा छा या तालब सा आता है, या टा ठा या सा या मूर्धन सा आता है, या ता था या दंत सा आता है, या पाफा आता है। तो देखिए यहाँ से एक प्रकार आप देख लीजिए, थोड़ा इसको ऐसे अलग कर लीजिए। देखिए यदि कै खा या चा छ या टा ठा या ता था या पाफा है, तो देखिए च छ के साथ में तालब सा को जोड़ा जाता है, टा ठा के साथ मूर्धन सा जोड़ा जाता है, ता था के साथ दंत सा जोड़ा जाता है। समझ में आया कि नहीं, तो आप इसको इतना पता कर लीजिए, चा छ के साथ में क्या है तालब सा आता है, टा ठा के साथ में मूर्धन सा आता है, ता था के साथ में दंत सा आता है। तो आगे आइए देखिए नियम, इसमें पहला देखिए, यदि देखिए कह रहा है कि यदि 11 स्वर या इसके साथ में विसर्ग है प्लस च छ या सा तालब सा आए, देखिए ये च छ या तालब सा आए तो देखिए विसर्ग के स्थान पे सा तालब सा सकार हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे क्या कौन सा हो जाता है, तालब सा हो जाता है। जैसे देखिए निःशुल्क आपको दे देगा, देखिए इसमें तालब सा है ना, तो इसको आप तोड़ते समय इसमें सा का लोप कर देंगे तो निधन शुल्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निधन शुल्क। यदि इसका आप शब्द बनाएंगे, देखिए जैसे निधन शुल्क दिया, इसको आप कहेगा कि शब्द में बताइए क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमने कहा था कि देखिए 11 स्वर हैं, उसके साथ में विसर्ग आए प्लस च छ सा आए, तो वो क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पे आप एक तालब सा लगा सकते हैं, तो निःशुल्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निःशुल्क हो जाएगा। तो समझ में आएगा नहीं, जैसे अंतस चसु, तो देखिए अंता प्लस चसु हो जाएगा। जैसे मनस चेतना, मनस धन चेतना हो जाएगा। तो समझ में आएगा नहीं, तो आगे आइए और नियम देखिए, कह रहा है यदि विसर्ग के साथ, यदि देखिए कह रहा है स्वर के साथ विसर्ग आए प्लस टा ठा सा आए या मूर्धन वाला सा आए, क्या है मूर्धन वाला सा है, तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर मूर्धन सा हो जाएगा। जैसे देखिए धनुष टंकार, तो धनु देखिए यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा प्लस टंकार। यदि आपको धनु विसर्ग प्लस टंकार दे देगा, कहेगा इसके शब्द के या मेल या जोड़ रूप बनाइए, तो आप कैसे बनाए, हमने लिखा दिया है कि यदि विसर्ग के साथ देखिए, यदि स्वर आए, स्वर के साथ विसर्ग आए, विसर्ग का प्लस टा ठा आए, तो उसमें देखिए टा है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूर्धन सा हो जाएगा। तो समझ में वैसे देखिए चतुष्षष्टि, देखिए चतु प्लस षष्टि हो जाएगा, यहाँ दुष्ट देखिए दु धन टा हो जाएगा। तो समझ में आएगी नहीं, तो आइए अगला नियम देखिए,
इसमें कह रहा है कि 11 स्वर आए प्लस विसर्ग आए प्लस ता था या दंत वाला सा आए। तो समझ में आया कि नहीं? तो हमारा ये विसर्ग किस में चला जाएगा? दंत सकार में हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? जैसे देखिए नमस्ते, नमस्ते देखिए नमः प्लस ते हो जाएगा। तो हमने कहा था विसर्ग के बाद प्लस आए प्लस ता था या कोई भी सा आए तो हमारा विसर्ग किस में हो जाएगा? दंत साकार में परिवर्तन है। तो नमस्ते। दुस्साहसन देखिए दुस्साहस दु प्लस साहस देखिए चंद्र अस्तम चंद्र प्लस तम देखिए यहाँ पर निस्वार्थ देखिए नि प्लस स्वार्थ हो जाए। आइए अगला नियम देखिए। देखिए इसमें का अगला नियम लेके आए हैं। कह रहा है कि यदि छोटा है बड़ा के अलावा 9 स्वर आए और प्लस उसके साथ विसर्ग आए या प्लस उसके बाद का खा या पा फा आए तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन सा का साकार हो जाता है। किसका साकार हो जाता है? मूर्धन सा का साकार हो जाता है। जैसे निष्कपट, तो निधन कपट। आप अभी आप कहेंगे कि उसमें भी मूर्धन सा अभी बता रहे थे, इसमें भी मूर्धन सा है, तो कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा दिया का खा या पा फा आए, का खा या पा फा आए तो हमारा क्या हो जाएगा? वहाँ पर मूर्धन सा हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? जैसे दुष्कर दुधन कर हो जाएगा, निष्पाप निधन पाप हो जाएगा, निष्फल होगा निधन फल। यहाँ देखिए काका काका पापा सब हमने बता दिए तीनों चारों में। आइए अगला नियम देखिए। देखिए नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है छोटा आ बड़ा के साथ में, यदि छोटा आ बड़ा के साथ में विसर्ग आए प्लस का खा या पाफा आया प्राकृतिक भाव है ये सब, तो इनका बदलाव नहीं होगा। हमारा क्या? इनका बदलाव नहीं होगा, वैसे वैसे लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे प्रातः काल आपको देते तो प्रातः धन काल वही हो जाएगा। देखिए हमने का खा पाफा देखिए छोटा बड़ा अगर आएंगे तभी। देखिए यहाँ पर प्रातम देखिए छोटा आ रहा है, देखिए रज देखिए रज धन कण हो जाएगा। देखिए यहाँ अध पतन अध प्लस पतन हो जाएगा, पय पान हो जाएगा, पया धन पान हो जाएगा, अधा धन पतन हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर देखिए छोटा छोटा आ रहा है सब। तो आगे आइए अगला नियम देखिए। जैसे आपको निरोग दे दे, क्या दे दे? निरोग। तो यहाँ पर देखिए छोटे देखिए आ रहा है निधन रोग, दूरस देखिए दुधन रस हो जाएगा, चक्षु रोग देखिए चसु प्लस रोग हो जाएगा, दुराज देखिए दुराज में देखिए दु प्लस क्या हो जाएगा? राज हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं यहाँ पर? तो आगे आइए अगला नियम देखिए। नियम इसमें 5वां देखिए। कह रहा है कि यदि छोटा आ के बाद विसर्ग आए प्लस छोटा आ के अलावा 10 स्वर आए तो विसर्ग हमारा देखिए विसर्ग का लोप हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए विसर्ग का लोप और उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे देखिए एत एव, देखिए इधर आपका छोटा आ मिल रहा है ना, इधर अतः धन एव, देखिए पय आदि पया धन आदि, देखिए यस इच्छा यस प्लस इच्छा, देखिए यस प्लस इच्छा। यहाँ पर देखिए यत एव तत एव, देखिए ततः धन एव तो लास्ट में छोटा आ मिल रहा है। तो कह रहा है कि यदि ये सब मिले तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, वही जैसे का है वैसे आप लिख देना है बस। तो आगे आइए देखिए 6वां नियम क्या कह रहा है। 6वां नियम में कह रहा है कि थोड़ा इसमें अघोष सघोष के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए अघोष व्यंजन क्या होते हैं, सघोष व्यंजन क्या। अघोष व्यंजन जो होते हैं किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस सा तीनों सा, और इसमें 13 वर्ण। सघोषों की संख्या अघोषों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। उसी तरह सघोष व्यंजन में देख लीजिए। कह रहा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा हा और प्लस सघोष व्यंजन की संख्या कितना होता है? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सघोष व्यंजन किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा प्लस सघोष की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। अब देखिए वर्ग में कैसे तीसरा चौथा या पहला दूसरा सघोष होते हैं। देखिए वर्ग है ना, काका काका अंगा हमने लिखे हैं, तो पहला दूसरा का खा पहला दूसरा जो होते हैं ये हमारा अघोष व्यंजन होते हैं, और तीसरा चौथा पांचवा गा घा अंगा ये देखिए हमारा क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। तो इसी तरह हमने आगे अभी बताए थे। तो समझ में आ गया कि नहीं? आगे आइए देखिए 7वां नियम इसमें देखिए कह रहे हैं छोटा या बड़ा होकर छोड़कर स्वर, यदि कोई भी स्वर यानी 10 या 9 कोई भी आए, 10 स्वर आए या विसर्ग रा आए प्लस अघोष वर्ण आए तो देखिए विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर रा।
या तो फिर विसर्ग के स्थान पर र कर दीजिए या र के स्थान पर विसर्ग कर दीजिए। यहाँ पर हमने देखिए लाइन बना दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के स्थान पर र हो जाएगा, र के स्थान पर विसर्ग हो जाएगा। जैसे आशीर्वाद, तो आशी धन वाद हो जाएगा, आशी धन वाद हो जाएगा। दुर्जन देखिए दुह प्लस जन हो जाएगा। निर्गुण देखिए नि प्लस गुण हो जाएगा। दुराशा देखिए दुह प्लस आशा हो जाएगा। निराशा देखिए नि प्लस आशा हो जाएगा। निरीक्षण देखिए नि प्लस इच्छण हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं हमने क्या बताया अभी। तो आगे आइए देखिए अगला नियम। देखिए 8वां नियम, इसमें अगला नियम कर रहा है, यदि छोटा आ के बाद विसर्ग आए प्लस छोटा आ आए, यदि छोटा आ के बाद विसर्ग आए फिर छोटा आ जाए, उस तरह आगे भी छोटा आए पीछे भी छोटा आए, तो हमारा जो विसर्ग है ओ में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा? ओ में परिवर्तन। जैसे प्रथमो अध्याय, देखिए प्रथम प्लस अध्याय, देखिए इधर भी छोटा आ रहा है इधर भी छोटा आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बीच में ओ का हो जाएगा। जैसे प्रथमो अध्याय। मनोभिलाषा, तो मन मना धन क्या हो जाएगा? अभिलाषा, इधर भी छोटा आ रहा है इधर भी छोटा आ रहा है। देखिए को भी देखिए का प्लस आप हो जाएगा। इसको जब पूर्ण रूप या शब्द में लिखेंगे तो को धन आप हो जाएगा। देखिए यशो अभिलाषा, तो यश प्लस अभिलाषा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आगे आइए देखिए। तो हमको लग रहा है ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारा इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों के पास पहुँचे। यदि आप कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं, ये हमारा वीडियो सिर्फ आप 5 मिनट पहले देख के चले जाइए। ये आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको तुरंत जो भी देगा आप तुरंत उसका संधि विच्छेद कर डालेंगे। ये आपको टूटा हुआ शब्द देखेगा तो आप ऑप्शन में तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ इसका उत्तर यही होगा। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों के पास पहुंच सके और लोग भी देख सके, इस हमारे वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो हमारे इस चैनल MS ट्रिकी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हम और आगे भी लेके आते रहेंगे। हमारा अगला वीडियो जो हमने एक संधि का वीडियो डाल चुके हैं, अगला वीडियो पड़ा हुआ है, जाके इस MS ट्रिकी क्लासेस पे देख सकते हो। तो तब तक के लिए जय हिंद साथियों।